Hello, dear subscribers. Welcome back to the channel. I hope you all are doing very well. तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। ये वीडियो कंटिन्यूएशन होगा जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। हम अगर आप लोगों को याद होगा हमने क्लास 12 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ था। वो था चैप्टर नंबर 1 इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने अभी तक उसका एमसीक्यूज़ नहीं देखा है तो यहाँ कहीं मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूँगी ताकि आप चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के एमसीक्यूज़ देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 से। बुक वही होगा, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस से। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D। इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो सभी को पता ही होगा। नहीं पता है तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी गिवन टाइम पीरियड ले लीजिए, मे भी ले लीजिए 10 ईयर्स का गैप, इसमें कितने नंबर ऑफ पीपल ऐड ऑन हुए हैं, क्या पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ गया है, वो होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। या हम बोल सकते हैं चेंज आना नंबर ऑफ पीपल में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टर्म है, इसमें डेंसिटी है, ग्रोथ है, कॉन्सेप्ट्स है बहुत सारे इस चैप्टर में। तो हमको देखना है ग्रोथ के अकॉर्डिंग। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अफ्रीका। सो अफ्रीका हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तब होता दूसरा कोई कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया। सो ये क्वेश्चन ध्यान रख के हमें अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। ऑप्शंस है दी अटाकामा, ऑप्शन बी साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन सी इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन डी पोलर रीजन। सो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा एरिया है जो कि स्पार्स पॉपुलेशन का एरिया नहीं है, नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। स्पार्स मीन्स लेस पॉपुलेशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जो कि हाई पॉपुलेशन में आता है, जो ये पॉपुलेशन जिन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखो दी साउथ ईस्ट एशिया, ये स्पार्स पॉपुलेशन का रीजन नहीं है। सिंपल, तो यहीं से हमें अपना आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। ये स्पार्स पॉपुलेशन का एरिया नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन हाई है। बाकी जो रीजन्स है, अटाकामा ले लीजिए, इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन्स, ये सारे ऐसे रीजन्स में आते हैं जो कि यहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स मिलेगा, लेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था उन एरियाज़ में जो कि हॉट डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स, हेवी रेनफॉल एरियाज़, ये लेस पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स में आते हैं। वेराज फेवरेबल कंडीशंस वाले एरियाज़ में जनरली पॉपुलेशन हायर रहता है, डेंसिटी भी हायर रहता है। सो अटाकामा एक डेजर्ट है, इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर बहुत ही हाई है, पोलर रीजन एक कोल्ड एरिया है। सो ये सारे एरिया स्पार्स पॉपुलेशन एरियाज़ में आते हैं, बट साउथ ईस्ट एशिया स्पार्स पॉपुलेशन में नहीं आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट एशिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। नाउ पुश एंड द पुल फैक्टर्स ये दो फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को कंपेल करते हैं उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाने के लिए। वेराज पुल फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो कि लोगों को अपने एरिया में अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ से हमें चूज़ करना है कि कौन सा पुश फैक्टर नहीं है, ए बी सी या डी। वाटर शॉर्टेज पुश फैक्टर है, यस ये एक पुश फैक्टर ही है।
ऑप्शन नंबर बी मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्या ये पुश फैक्टर? नहीं, ये पुश फैक्टर में नहीं आता है। सो हमें ऑलरेडी सी या डी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी पुश फैक्टर में नहीं आता है, ये होगा पुल फैक्टर। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो पुल फैक्टर्स होते हैं, एंड जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं वो पुश फैक्टर्स में आते हैं। जैसे कि इवन वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, एपिडेमिक्स, ये सारे पुश फैक्टर्स है, वेराज मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पुश फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। सो ये इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा फैक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है। सो ए बी सी को पढ़ते हैं। ए बोल रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर्स। येस, ये फैक्ट है। पास्ट 100 ईयर्स में जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो 10 गुना बढ़ा है, ये करेक्ट है। B, it took 100 years for the population to rise from 5 billion to 6 billion. ये हम रखते हैं एज एन एक्सप्लेनेशन पार्ट्स। पहले सी को देख लेते हैं। सी बोल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए, इन तीनों में से अगर हम देखें ना फैक्ट कौन सा नहीं है, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है वर्ल्ड पॉपुलेशन को 5 to 6 बिलियन राइज होने में सिर्फ 12 ईयर्स लगा था। It took only 12 years for the world population to rise from 5 billion to 6 billion. राइट, सो ऑप्शन नंबर बी फैक्ट नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सो ये 4 क्वेश्चन से हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आगे हम बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे, फिर और भी कुछ नया आने वाला है। सो इस नया और इन नए टॉपिक्स को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। एंड मैंने पहले ऐसे तो कभी कहा नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पढ़ने वालों के साथ शेयर कीजिए। उनको भी हेल्प की ज़रूरत होगी। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।